चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि अगले 10 से 15 दिनों में मौसमी गतिविधियां किस तरह की रहने वाली हैं। जिस तरह की मौसमी गतिविधियां हमने बताई थी उसी तरह की हुई। पूरे देश में कई इलाकों में बादल जम के बरसे, ओलावृष्टि हुई, फसलों को काफ़ी भारी नुकसान हुआ। तो आगे किस तरह के रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। तो देखेंगे कि एक एंटी साइक्लोन जो है, एक तरह का स्थिति जो है वो अरब सागर में बना हुआ है, और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन जैसी स्थिति जो है वो उत्तरी राजस्थान के ऊपर बना हुआ है। यानी कि यार यहाँ पर देख पाएंगे तो ये एक नया सिस्टम आया है, नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आया है, जो यहाँ पर वर्षा गतिविधियों को काफ़ी हद तक बढ़ाने की क्षमता है। कई इलाकों में वर्षा गतिविधियों में कुछ इन्हांसमेंट होने की संभावना है, यानी कुछ वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की संभावना है। आज 23 तारीख का समय है और 23 के शाम को ही यहाँ पर कंडीशंस में बदलाव देखने को मिलने की उम्मीद है वो दिखा रही है। तो इस तरह की उम्मीदें बरकरार रहेंगी। कई इलाकों में अच्छी रेनफॉल होने की संभावना है, खासतौर पे राजस्थान वगैरह के क्षेत्रों में जो इंटेंसिटी है बारिश की काफ़ी तकड़ी होने की संभावना दिख रही है। टेम्परेचर की बात करें, जैसा कि मैंने बताया, देखिए ये देखिए टेम्परेचर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया है। हमने आपको पहले बताया था, हालांकि 1-2 दिन पहले वीडियो नहीं बना पाए, लेकिन टेम्परेचर में गिरावट आया है। और 24 के आसपास देखेंगे टेम्परेचर में थोड़ी सी वृद्धि होने की संभावना रहेगी, और 25 के आसपास भी थोड़ी सी बढ़ोतरी होगी। 26 के आसपास देखेंगे तो फिर बढ़ोतरी होगी, लेकिन 27 के आसपास देखेंगे तो टेम्परेचर में फिर से गिरावट होने की संभावना रहेगी। उम्मीदें ऐसी दिख रही हैं, कुछ इलाकों में यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो फिर से गिरने की संभावना दिख रही है। चूँकि अभी भी फसलों को नुकसान वाला वर्षा जो है वो लगातार जारी है, कई इलाकों में जारी है। मार्च के महीने में ही जून जुलाई जैसे फीलिंग आ रही है, ज़बरदस्त बादल आए और कई इलाकों में बारिश हुई। भले ही मेरे यहाँ पर हल्की वर्षा ही हुई, लेकिन ये अच्छी खबर भी है। हालांकि जो दुश्मनी है वो अभी चल रही है। एक तेज़ स्पेल नहीं आया, जो कि अगला आने वाले समय के लिए अच्छा होता है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। प्रकृति करने जा रहा है, प्रकृति का किस्मत जो भी होगा वो देखा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर बादलों की पैच की बात किया जाए कि कहाँ पर बादल कैसे बने हुए हैं, और देखिए एक नया डिस्टर्बेंस आ रहा है। ये जो है ये लगभग 27 का इसका प्रभाव दिखना शुरू होगा। कई इलाकों में काफ़ी ज़बरदस्त वर्षा भी इसकी वजह से होने की संभावना है। और ये जो बादल आ रहा है इसका प्रभाव जो है देखने को मिलेगा। देखिए इस समय पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान क्षेत्रों में यहाँ पर वर्षा हो रही है। कई इलाकों में तेज़ अंधड़ के साथ तेज़ बारिश की गतिविधियाँ यहाँ पर चल रही हैं, तो यहाँ पर सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी कई इलाकों में। और अरब सागर में भी देखेंगे तो फिलहाल बहुत जो तगड़े सिस्टम नहीं है, बंगाल खाड़ी में भी वो तगड़े सिस्टम फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। गुजरात, राजस्थान क्षेत्रों में देखेंगे बादलों का एक पैच है वो यहाँ पर पहुँचता नज़र आ रहा है। हालांकि बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम तो नहीं है, लेकिन यह है कि इसका जो प्रभाव है वो राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और काफ़ी तगड़ा देखने को मिलेगा। वहीं देखिए उत्तर भारत में देखिए, यानी कि यहाँ पर अभी भी मार्च का लगभग 10 दिन का कि 7-8 दिन का समय और बचा हुआ है, और मार्च के महीने में भी अभी भी पहाड़ों पे बर्फ़ की जो गिरना है वो चालू है। अब जस्ट इसके बाद अप्रैल का महीना आ जाएगा, और जब अप्रैल जैसे 30 अप्रैल 30 दिन का महीना बीतता है, जस्ट उसी के 20 दिन बाद मानसून अंडमान सागर में दस्तक देने का समय आ जाएगा। यानी कि बस अब आज से करीब मान के चलिए कि 50-60 दिन का करीब समय है जब मानसून अंडमान सागर में दस्तक दे देता है, यानी काफ़ी करीब है और मानसून की आहट दिखने लगती है। तो प्री मानसून गतिविधि अधिकतर मई वगैरह में देखने को मिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वर्षा होगी तो मानसून आने में विलम्ब होगा। तो इसीलिए मई में वर्षा ना हो तो अच्छी बात है, कम से कम लू वगैरह, थपेड़े, धूप की जो स्थिति है वो देखने को मिलना चाहिए, तभी जाकर के मानसून में देरी नहीं होगी। मानसून थोड़ा सा ठीक ठाक देखने को मिलेगा। आईओडी तो पॉजिटिव होने जा रहा है, इस संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं, और मानसून में एल नीनो भी आने जा रहा है, ये भी संभावनाएं काफ़ी प्रबल हैं। अब देखते हैं कि वर्षा कहाँ कहाँ पर कैसे कैसे देखने को मिलने वाली है। तो फिलहाल देखिए राजस्थान में वर्षा हो रही है, अभी फिलहाल सुबह के 7 बज रहे हैं, और जैसे हम शाम को चलेंगे तो ये देखिए वर्षा जो है वो करीब उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों तक भी पहुंचेगी। हालांकि हल्के माध्यम में पहुंचेगी, लेकिन बहुत हल्के माध्यम से, या बादल जो है वो लगभग कमज़ोर हो जाएंगे। बहुत स्ट्रॉन्ग चांस फिलहाल नहीं है आज के दौरान। कल के दौरान देखेंगे तो कल के दौरान भी कोई कल की बात करेंगे तो कल कोई खास बदलाव तो नहीं होगा। 24 तारीख के आसपास, 25 के आसपास देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं है। मौसम साफ रहने की संभावना ज़्यादा है, और हालांकि कर्नाटका वगैरह में, केरला वगैरह में वर्षा की संभावना इस दौरान रहेगी। 26 का देखेंगे तो फिर पंजाब में कुछ हल्की वर्षा होने की संभावना रहेगी, और उसके बाद ये जो वर्षा गतिविधियाँ हैं वो धीरे धीरे कई इलाकों में कम हो जाने की संभावना है। 27 का देखेंगे तो वर्षा लग रहा था कि
है, मतलब ऐसा लग रहा है यूपी बिहार की तरह के बेल्ट इन सब क्षेत्रों में लग रहा है कि ऐसा वर्षा संभावित है, लेकिन देखने वाली बात होगी वो। आगे बढ़ेंगे देखेंगे तो 28 के आसपास देखेंगे तो कोई खास बदलाव नहीं है। 29 के आसपास देखेंगे तो पंजाब हरियाणा दिल्ली और उत्तरी क्षेत्रों में बदलाव होने की संभावना है। कई इलाकों में फिर तेज बारिश होने की संभावना है। और इसी तरह राजस्थान के कई क्षेत्रों में देखिए, कई क्षेत्रों में लगभग पूरे राजस्थान में, पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा क्षेत्रों में और कर्नाटक क्षेत्रों में कई इलाकों में तेज बारिश की संभावना बन रही है 29 के आसपास। और 30 के आसपास देखेंगे तो ये वर्षा कम हो जाएगी। फिर राजस्थान क्षेत्र में 30 के आसपास भी कई इलाकों में काफ़ी तेज बारिश है, तो यहाँ पर नुकसान की ही आशंका प्रबल है। और 31 के आसपास देखेंगे तो राजस्थान के बाद वर्षा जो है लगभग समाप्त हो जाएगी। 1 तारीख के आसपास देखेंगे तो वहीं पर वर्षा रहेगी, आगे नहीं आएगी। 2 के आसपास देखेंगे तो 2 के आसपास भी कोई खास वर्षा नहीं है। 3 के आसपास भी देखेंगे मौसम साफ रहने की संभावना है। 4 के आसपास देखेंगे, 4 के आसपास मौसम साफ रहेगा। 5 के आसपास भी मौसम साफ रहेगा। और 6 के आसपास देखेंगे तो 6 के आसपास भी पूर्वी क्षेत्रों में कुछ मौसम में बिगाड़ होने की संभावना दिख रही है। वो समय की बात है, लेकिन ना हो तो अच्छी बात है, क्योंकि अब फसलें के कटाई का होने का समय वो काफ़ी करीब आ चुका है। तो यहाँ पर बारिश ना हो तो ही बढ़िया है, बाकी नुकसान के अलावा कुछ नहीं होने वाला। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की बात करेंगे, देखिए फिलहाल अभी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं आ रहे हैं। 24 के आसपास भी बहुत स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है। जेट डिपिंग भी नहीं है। 25 के आसपास भी कोई खास कंडीशन नहीं बन रही है। 26 के आसपास भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा डिपिंग जेट नहीं है। 27 के आसपास कुछ हल्का सा देखिए डिपिंग है, इसीलिए वर्षा की संभावना कुछ हद तक बनती दिखाई पड़ रही है, क्योंकि ट्रफ यहाँ पर बनने की हल्की सी। उसके बाद बहुत स्ट्रॉन्ग सिस्टम या बहुत स्ट्रॉन्ग संभावनाएं फिलहाल देखिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के हिसाब से है नहीं। एक जरूर 30 के आसपास झुकाव में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत दूर तक रहने की संभावना फिलहाल नहीं है। मौसम शुष्क रहने की संभावना ही दिखाई पड़ रही है। कई इलाकों में खास तौर पे मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा बदलाव होगा। और संभावनाएं है कि कई इलाकों में जो स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का संभावना है वो फिलहाल नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छी बात भी है, क्योंकि इस समय अब फसलों की कटाई काफ़ी जोरों शोरों पर चलने वाली है। फसल काफ़ी पक चुके हैं, स्थिति गंभीर हो चुकी है। तो अब जाकर के अगर कुछ भी वर्षा होती है, ओलावृष्टि होती है, आंधी चलती है, तो नुकसान के अलावा फ़ायदा तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो बहुत ज़्यादा नुकसान देखने को मिलेगा, तो इसके लिए भी तैयार रहने की काफ़ी ज़रूरत होगी। और कई इलाकों में वह काफ़ी तेज़ बारिश की भी संभावना रहेगी। खास तौर पर राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली वगैरह में तैयार रहने की ज़रूरत होगी। MP गुजरात में भी कुछ इलाकों में इस तरह की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं, तो इसके लिए भी थोड़ी सी सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को। तो जो भी होगा इसके बारे में आपको आगे अपडेट करेंगे, कहाँ पर कैसी मौसमी गतिविधियां रहने वाली हैं, कहाँ पर कितनी वर्षा होने वाली है, कहाँ पर कैसा माहौल रहने वाला है। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में। आप लगातार चैनल बने रहेगा, जिससे किसी प्रकार से दिक्कतों का सामना करना ना पड़े, और जो भी होगा आगे आपको अपडेट कर देंगे। धन्यवाद।